नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 को लेकर है। यानी पैतृक और स्व अर्जित संपत्ति में बेटियों के हिस्से को लेकर, बराबर हिस्से को लेकर कानून क्या कहता है। क्या बेटियों को अपने माता पिता के चल अचल और स्व अर्जित संपत्ति में बेटों के बराबर हिस्सा देने का कानून में प्रावधान है या नहीं, और अगर है तो कब से है ये प्रावधान, किस ईयर से किया गया है, और किस तरह से बेटियां अपने इस तरह की संपत्ति में हिस्सा ले सकती हैं, और अगर कब उन्हें हिस्सा मिलता है, कब नहीं मिलता है, किस तरह की संपत्ति में मिलता है, कब माता पिता अपने बच्चे को संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं, बेटी कब अपने माता पिता की संपत्ति में हक अधिकार खो देती है। इसी टॉपिक पर डिटेल में जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगी। इससे पहले इस टॉपिक पर डिटेल में जानकारी शेयर करूं, आप लोगों को रिमाइंड करा दूं, मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको घर बैठे मिलती रहे। सबसे पहले आपको बता दूं, हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 में अमेंड हुआ, उसके बाद से बेटियों को अपने माता पिता की संपत्ति में बराबर हिस्सा देने का प्रावधान किया गया। इससे पहले बेटियों को संपत्ति में बराबर हिंदू सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 25 ये कहता है, लेकिन अभी भी बेटियों को अपने माता पिता की संपत्ति में बराबर संपत्ति का उत्तराधिकारी जो पाता है, वो किसी न किसी तरह से भाई बहन या माता पिता या परिवार के अन्य सदस्य जो हैं वो चालाकी करके विवाहित बेटियों को संपत्ति में हिस्सा नहीं लेने देते हैं और उन्हें निकाल दिया जाता है, अपने माता पिता की संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता है, या उन्हीं से हक अधिकार त्याग पत्र लिखवा लिया जाता है। बहुत तरीके के स्कैम होते हैं बेटियों को संपत्ति में हिस्सा देने के लिए। बेटियां अवेयर नहीं होती हैं अपने हक अधिकार से, उन्हें पता नहीं होता है, तो इसीलिए ऐसी लोगों के लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो ये समझ सकें कि कानून क्या कहता है उनके हक अधिकारों को लेकर, और कैसी गलती करके वो संपत्ति में अपना हिस्सा खो देती हैं। तो वैसी गलती वो बिल्कुल भी ना करें अगर अपने फादर मदर की संपत्ति में। हिंदू सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 25 2005 में जब संशोधन किया गया हिंदू एक्ट में, तो बेटियों को समान हिस्सा देने का आदेश का प्रावधान किया गया। साथ ही साथ ये भी कंडीशन लगाई गई कि अगर 2005 से पहले किसी बेटी की शादी हो गई है या उसके फादर की मृत्यु हो गई है और संपत्ति ट्रांसफर हो चुकी है जो उनके लीगल वारिस हैं उनके नाम पर, तब ऐसी संपत्ति में बेटियों को हिस्सा नहीं मिल पाएगा। कानून तो आ गया, लेकिन ये जो एक्सेप्शन रखा गया, इसकी वजह से बेटियां, काफी हद तक बेटियां हक अधिकार पाने से वंचित रह गई, क्योंकि हिंदू सक्सेशन एक्ट का सेक्शन पहले शादी हो गई थी या उनके अगर की मृत्यु हो गई थी और संपत्ति का बंटवारा हो गया था, वो लोग संपत्ति का उत्तराधिकारी जो है उन्हें वो हिस्सा मिलने से वंचित रखा गया। उसके बाद 2015 में अमेंडमेंट हुआ, जिसमें एक जजमेंट आया और ये कहा गया 2005 से पहले चाहे शादी हो गई हो या बंटवारा हो गया हो, तब भी बेटियों को बराबर हक अधिकार दिया जाएगा माता पिता की संपत्ति में। कानून में ये भी प्रावधान है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंतर्गत जो पैतृक संपत्ति है, जो बाप दादा से मिली हुई पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हुई संपत्ति है, उसी में जो भी लीगल वारिस होते हैं उन्हें समान हक अधिकार दिया जाता है। जो स्व अर्जित संपत्ति है उसे जो संपत्ति का मालिक है, हिंदू सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 25 गिफ्ट कर सकता है, अगर बेच सकता है या किसी एक व्यक्ति के नाम ट्रांसफर भी कर सकता है, उसमें सिर्फ उनके जो कानूनी वारिस हैं उनका हक अधिकार होने का दावा नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ स्व अर्जित संपत्ति जब चाहे जिसे चाहे बेचा भी जा सकता है, लेकिन पैतृक संपत्ति में जो दादा परदादा से मिली हुई संपत्ति है उसे बेचने का हक अधिकार जो परिवार के मुखिया हैं, हेड ऑफ द फैमिली हैं, उनको हक अधिकार जरूर होता है उनके जिनके नाम पर वो संपत्ति है, लेकिन ये कंडीशन है उसमें कि वो किसी पारिवारिक समस्या में, कर्ज में या कोर्ट कचहरी के मुकदमे के उपयोग में या शादी या किसी बड़े फंक्शन के उपयोग के लिए जो पूरे परिवार के लिए हो, या कर्ज लौटाना हो किसी का,
तब जो पैतृक संपत्ति है उसे बेचकर भी भरपाई कर सकते हैं, अन्यथा उसे व्यक्तिगत हित के लिए बेचा नहीं जा सकता है। अब बात करते हैं कि कब जो वारिस है वो अपने माता पिता के पैतृक संपत्ति से हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से बेदखल कर दिया जाता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 25 ये कहता है कि अगर उसका लीगल वारिस जो है, उसकी संतान जो है, संपत्ति का उत्तराधिकारी जो है, वो उस संपत्ति के मालिक का मर्डर करता है या उनके मर्डर में इन्वॉल्व होता है, कोई आपराधिक कृत्य करता है उनके साथ, दादा दादी या माता पिता का मर्डर कराता है वो, या इस तरह के इंसिडेंट में शामिल होता है साजिश में, उनकी संपत्ति से हक अधिकार खो देता है हिस्सा पाने का। इसके साथ ही साथ सेक्शन 26 ये कहता है कि सीनियर सिटीजन होने के बाद, 60 साल की उम्र पूरा होने के बाद, अगर कोई बच्चा अपने माता पिता की देखभाल नहीं करता, उनका भरण पोषण नहीं करता, उनके साथ प्यार से सम्मान से रहता नहीं है, तब ऐसे में इस सेक्शन का उपयोग करके वो ऐसी संतान को अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। साथ ही साथ एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इसी तरह के मामले को लेकर। विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा, 18 अगस्त 2020 का जजमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट का। डिटेल जानकारी के लिए आप इस जजमेंट को भी पढ़ सकते हैं। 2005 इस जजमेंट में ये साफ कहा गया है कि 2005 से पहले अगर बंटवारा हो चुका है तो बेटी फिर से बंटवारा करके संपत्ति में हिस्सा नहीं मांग सकती है, या हक त्याग दे दिया है उसने, हक त्याग पत्र बना दिया है, तब भी बंटवारा करने का हक अधिकार खो देती है। 12 साल बीत गया है संपत्ति का बंटवारा हुए तब भी संपत्ति में हिस्सा मांगने का हक अधिकार खो जाता है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन रखा गया है कि अगर आप कोई वैलिड ग्राउंड देते हैं कोर्ट को कि 12 साल से अधिक समय क्यों बीता आपको हिस्सा मांगने में या अपने हक अधिकारों का दावा करने में, तो आपको और अधिक समय मिल जाता है, यानी आप 12 साल के बाद भी केस कर सकते हैं अपना हिस्सा पाने का। बस आपके पास कोई वैलिड ग्राउंड होना चाहिए। मान लीजिए संपत्ति जो थी वो जॉइंट प्रॉपर्टी थी, उसमें जो आपके भाई बहन या परिवार के लोग थे वही रह रहे थे, उन्होंने धोखे से संपत्ति अपने नाम करा ली, आपको पता भी नहीं चला, और 12 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद आपको पता चलता है कि अब संपत्ति किसी आपके एक भाई या बहन ने अपने नाम करा लिया है और आपको आपके हिस्से से वंचित कर दिया गया है, ये काम चोरी से कराया गया है आपको बिना बताए। तब आप इस बात को प्रूफ करके कोर्ट के समक्ष कि चोरी से इस तरह की जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र कराई गई है अपने नाम पर, आपको बिल्कुल भी नहीं पता चला और आपको भी इस संपत्ति में हिस्सा मिलने का हक अधिकार है, और इस तरह के हवाला देकर आप ऐसी प्रॉपर्टी में क्लेम करके अपना हिस्सा 12 साल के बाद भी मांग सकते हैं। आर्टिकल 109 लिमिटेशन एक्ट यही कहता है कि 12 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद आप हक अधिकार का दावा नहीं कर सकते। तो जो भी कानूनी तरीके थे बेटियों को संपत्ति में हिस्सा पाने का, कब बेदखल कर सकते हैं, कब निकाला जा सकता है और कब नहीं मिलता है बेटियों को संपत्ति में हिस्सा, इस वीडियो के माध्यम से मैंने क्लियर कर दिया है। वीडियो को सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ सवाल आते हैं तो आप मुझे कमेंट करके या व्हाट्सएप करके पूछ भी सकते हैं। वीडियो यूजफुल लगी है तो और लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।